नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स। आई एम स्तुति और आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एंड टुडे वी आर डूइंग एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 1 and 2 वी हैव डन, सो इफ यू हैव एनी डाउट और आपको कोई समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन 1 and 2 में, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड दिस इज अ मैथमेटिक्स जहाँ पे हम क्लास 9th एंड क्लास 11th की मैथमेटिक्स साथ में पढ़ते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल्स एंड आई गो स्ट्रेट इनटू द क्वेश्चन। देखो आई वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल अगेंस्ट देम। ठीक है, मतलब आपको ये वेरीफाई करना है इसके अंदर में, इसके और भी पार्ट्स हैं, आपको वेरीफाई करना है कि ये जो भी x की वैल्यू दे रखी है, जैसे आपको ये पॉलिनोमियल दे रखा है और आपको ये x दे रखा है। ठीक है, आपको ये वेरीफाई करना है कि ये जो x हमने दे रखा है ये इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का जीरो है कि नहीं। मैम जीरो क्या होता है? देखो जीरो क्या होता है बताती हूँ। हम आपको बता चुकी हूँ कि आपके पास कोई पॉलिनोमियल है, मान लो px है, ठीक है, कोई पॉलिनोमियल आपको हो सकता है। ये इस पॉलिनोमियल के अंदर कोई पॉलिनोमियल होगा, मान लो कुछ भी है, ठीक है, कोई एक ऐसा नंबर c कोई ऐसा नंबर होगा जिस नंबर के लिए जब आप इस x की वैल्यू c पुट करोगे तो आपका p c जीरो हो जाएगा। मैम इसका मतलब क्या हुआ? देखो आपके इस पूरे एक्सप्रेशन में आप x को ऐसा क्या डाल दो कि ये जो है ये जीरो के इक्वल आ जाए, दैट्स इट, यही जीरो है। मतलब एक किसी पॉलिनोमियल के अंदर x की किस वैल्यू के लिए पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है, दैट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको पढ़ा भी चुकी हूँ। चलो तो अभी हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन इज आपका px है 3x + 1 और x की वैल्यू -1। तो आप क्या करोगे, आपको चेक करना पड़ेगा। तो आप इसके अंदर पुट करो, तो आप क्या देखो x है ना, x की वैल्यू -3 है, तो आप क्या लिखोगे p x की जगह -1 रिप्लेस करोगे आप। ठीक है, अब यहाँ क्या आएगा, देखो जब आपने यहाँ x डाल दिया तो आपको इस पूरे एक्सप्रेशन में x डालना पड़ेगा। तो यहाँ क्या आएगा 3 इंटू, देखो अब मैं आपको बता चुकी हूँ कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एक नंबर है और यहाँ पे एक वेरिएबल है ना x। आप जानते हो ना x y और z t, ये सारे क्या है, ये सारे वेरिएबल्स होते हैं ना, क्योंकि इनके वैल्यू अलग अलग इक्वेशन अलग अलग एक्सप्रेशन अलग अलग हो सकती है। तो दीज आर वेरिएबल्स, क्या जानते हो। और यहाँ पे x है, तो जब आपको मालूम है कि जब इस तरह से लिखा होता है नंबर और एक आपका वेरिएबल साथ में, दैट मीन्स वो मल्टीप्लाई में होते हैं ना साथ में दोनों। तो इसलिए क्या मैं लिख सकती हूँ इसको मल्टीप्लाई करके, ये मल्टीप्लाई का साइन है, x की जगह -3 +1। ठीक है, अब आपको बताना है सिंपल मल्टीप्लाई। अब आप जानते हो ये 3 है, ये 3 है, ये ऊपर नीचे है, सो ये आपस में क्या कैंसिल हो जाएगा। तो यू गेट -1, राइट, क्योंकि ये 3 से ये वाला से कैंसिल हो गया, बचा -1 और यहाँ पे क्या आ गया +1 आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपका जो px है यानी कि p -1/3 क्या है, वो आपका क्या हुआ 0 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि -1/3 क्या है, इज द 0। ठीक है, -1/3 पर क्या हो गया 0 हो गया। क्यों 0 हो गया? क्योंकि देखो जब हमने अपने इस एक्सप्रेशन के अंदर -1/3 को पुट किया, वैल्यू डाली -1/3 के अंदर और इस p के अंदर, तो आपको 0 मिल गया। तो दैट मीन्स ये आपका 0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि यस दिस इज ट्रू। तो क्या आपको वेरीफाई करना होगा कि 0 है कि नहीं, तो यस दिस इज ये आपका है। चलो अगला देखते हैं। अब यहाँ है px = 5x - pi, x की वैल्यू है 4/5। ठीक है, तो अब क्या करोगे आप, सिंपल वही काम आपको करना है, आपको 4p लिखना है। ठीक है, और x की वैल्यू 4/5 दे रखी है, तो 4/5 का लिखना है इक्वल टू 5 इंटू, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो यहाँ 4/5 लिखोगे आप -5। ठीक है, अब देखो 5 जब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 4 - 5। अब मुझे एक बात बताओ, आप पढ़ चुके हो ना, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हो आप कि जो 4 है वो एक रैशनल नंबर है ना, और पाई एक इरेशनल नंबर है। चलो मान लो क्या, बट ऐसा होता नहीं, बट हम ऐसा बोल देते हैं कि चलो ठीक है पाई की वैल्यू 3.14 समथिंग होती है ना, क्योंकि एक रैशनल नंबर है, तो आगे तक जाता जाएगा। तो आपको मालूम है क्या ये 0 के इक्वल हो सकता है? नहीं, तो ये इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 0 तो आया ही नहीं। तो इसकी वजह से आपका जो p 4/5 था
वो नॉट इक्वल टू 0 आता है। इसी वजह से आपका जो ये है ये 0 नहीं बनता, मतलब 4/5 इस पोलिनोमियल के लिए 0 नहीं बनेगा। क्लियर? चलो बढ़िया। नेक्स्ट है आपके पास अब px आपको दे रखा है x² - 1 और आपको x की वैल्यू 1 और -1 दोनों के लिए चेक करना है। चलो पहले हम अपना लेट x की वैल्यू 1 ले लेते हैं। तो जब p में 1 डालो तो देखो 1 डाला आपने तो यहाँ पे x² की क्या आएगा 1² - का 1। अब एक बार बताओ 1 का स्क्वायर तो मैम 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, तो 1 आएगा -1 आएगा। क्या ये 0 होता है? बिल्कुल 0 होता है। तो px आपका 0 यानी कि p आपने जब पोलिनोमियल में 1 रखा तो आपका ये 0 आ गया। इसका मतलब जो आपका 1 है इज 0, मतलब ये तो आपका हो गया, ट्रू हो गया। यस, ये आपका 0 बन गया। अगला देखते हैं। अब हम -1 ले रहे हैं तो अगर हम p -1 रख के चेक करें। अब देखो ध्यान रखना है आपको p की वैल्यू -1 को रखना, मतलब आपको x की जगह पर -1 को रख देना है। तो ये -1 है तो -1 इसका स्क्वायर लगा हुआ है, देखो ना स्क्वायर लगा हुआ है, फिर -1। अब सिंपल है, -1 का स्क्वायर 1 होता है ना। आप जानते हो ना -1 × -1 आप करोगे, यहाँ पे लिख देती हूँ -1 × -1 आप करोगे, माइनस माइनस आपस में प्लस बनाता है और 1 1 जब 1 होता है तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ये तो 0 होता है मैम, बिल्कुल। तो p -1 की वैल्यू भी आपकी क्या निकल आई? 0 निकल आई। इसका मतलब कि 1 एंड -1 आर जीरोस। ठीक है, मतलब 1 और -1 दोनों ही आपके क्या हैं? जीरोस हैं। ठीक है, चलो वेरी नाइस। अब जरा क्वेश्चन करते हैं। देखो अब आपको ज्यादा क्वेश्चन करना है। इसमें आपको क्या दे रखा है कि p x आपका जो है वो x + 1 x - 1। अब आपको मैं बता चुकी हूँ कि ये जो ब्रैकेट होता है ना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर किसी दो नंबर्स के बीच में साइन नहीं है बट ब्रैकेट लगा हुआ है, तो मैं आपको बता चुकी हूँ ब्रैकेट मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है ना। ऐसे मान लो अगर 5 लिखा हुआ है, ब्रैकेट में 2 लिखा हुआ है प्लस 1 लिखा हुआ है, मान लो चलो x लिख देते हैं यहाँ पे। इसका मतलब जानते हो क्या हुआ कि ये 5 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर क्या है? ये है और ये लिखा है, बीच में कोई साइन तो दे नहीं रखा। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों आपस में मल्टीप्लाई में दे रखे हैं। ओके, देखो अब ध्यान दो आप पे, अगर हो गया तो अब हमें क्या करना है? x की वैल्यू पहले -1 लेंगे, तो पुट x = -1। ठीक है, -1 रख के देखो क्या आएगा। तो जब हम -1 रखेंगे तो देखो यहाँ -1 आप रखोगे, -1, ठीक है, +1 और यहाँ पे आप -1 -2। ध्यान रखना आपको एक साथ दोनों नहीं डालने। अगर आपने x को -1 लिया है ना, तो आप पहले -1 डालोगे। और इसका मतलब ये भी है कि आपने अगर x को -1 ले लिया, फॉर एग्जांपल इस केस के अंदर, तो -1 अगर आपने ले लिया है ना x को, इसका मतलब ये कि आपके अभी जब आपने -1 लिखा है इसके अंदर, तो x जहाँ पे भी x होगा वहाँ पे -1 आएगा। ये नहीं बोलना कि मैम कहाँ -1 डाला है, कहाँ 2 डाला है, ऐसा नहीं करना है आपको। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपको -1 लिखना है। ठीक है, अब देखो, तो अब एक बात बताओ मुझे, -1 है +1 है, -1 + 1 तो मैम 0 होता है। ठीक है, 0 लिख देती हूँ इंटू में -1 और -2 -3 बनाता है। अब 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही देगा, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा, यानी आपका p -1 0 आ गया, यानी कि -1 इज द 0। ठीक है, तो ये आपका वेरीफाई हो गया। देखो ये वेरीफाई हो गया, एक आपका नो आया है, बाकी ये वेरीफाई हो गया, ये भी वेरीफाई यस हो गया, 0 बन गया। ठीक, अब देखो, अब हम 2 पे चेक करते हैं। चलो 2 पे चेक करो। तो अगर हम इसको 2 डाल दें, p 2 डाल दें, तो क्या आएगा? देखो आपने x की जगह 2 रखोगे, 2 आएगा, +1 आएगा, 2 आएगा, -2 आएगा। अब जरा ध्यान से देखो कि ये 2 - 2 है, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 + 1 तो 3 हो जाएगा, इनटू में मल्टीप्लाई लगा रहे क्योंकि ब्रैकेट लगा दिया मैंने। 2 - 2 यहाँ पे 0 हो जाता है। अब तो फिर से 0 हो गया, यानी कि आपका जो p2 है ना, वो क्या आ गया? वो आपका 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी क्या बन गया? 0। अब ध्यान रखो, अब यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिल रही है कि भाई 0 क्या होता है। वो नंबर, देखो अब ध्यान से सुनो,
जैसे यहाँ पे क्या हुआ था, इस वाले में मैंने -1 डाला था, जैसे ही मैंने अपने इस एक्सप्रेशन में -1 पुट किया मुझे 0 मिल गया, और जैसे ही मैंने अपने एक्सप्रेशन में 2 रखा मुझे 0 मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स कि ये दोनों ही नंबर्स इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल के लिए जीरोज है। क्यों जीरोज है, क्योंकि उनके रखने में जब हम x की जगह उनको रखते हैं, उनको सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो वो हमारे एक्सप्रेशन को 0 कर देते हैं, 0 के इक्वल कर देते हैं। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि दे आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, चलो अब आइए क्वेश्चन करते हैं। देखो आपको पहला दिया गया है, मतलब फिफ्थ पार्ट आपका px = x² और आपको x = 0 पे चेक करना है। तो सिंपल है, p 0 पे चेक कर लो, मतलब आपने x की जगह 0 रखा तो यहाँ पे 0 आएगा, 0 का स्क्वायर आएगा। अब 0 का स्क्वायर में 0 ही होता है, राइट। तो यानी कि आपका p 0 की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 0 निकल के आ गई, यानी कि क्या ये आपका 0 है, यस, दिस इज योर 0। ठीक है, गुड। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका, अब देखो px, आप घबराना नहीं इसको देखिए कि मैम ये क्या लिखा है lx + m। देखो सिंपल है, केवल आप x पे फोकस करो, बाकी आपका आंसर निकल आएगा। तो आपका px = क्या है, lx + m है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, px = lx + m है, x = -m/l, यानी आपको सिंपल x की जगह -m/l पुट करना है। तो पुट कर दो p -m/l, ठीक है, इक्वल क्या आएगा, आप l लिखोगे इनटू, ध्यान रखो मल्टीप्लाई में है। अब ये l जो है वो कोई कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई में है। जब दो अल्फाबेट भी साथ में मल्टीप्लाई में लिखे होते हैं ना, सॉरी साथ में लिखे होते हैं, तो वो मल्टीप्लाई में ही होते हैं। तो आपका l हो गया, x की जगह आप क्या रखोगे, देखो यहाँ माइनस है इसलिए मैं ब्रैकेट यूज कर रही हूँ, -m/l, ठीक है, l है ये, स्मॉल e और प्लस m। अब सॉल्व करना है आपको, सिंपल। देखो इस l से ये l कैंसिल होगी, मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, तो ये वाला l से कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट -m, क्योंकि यहाँ 1 आ गया तो -1 बचा, m बचा, प्लस m आ गया। फिर देखो -m और +m है, अब कोई भी नंबर m कुछ भी हो सकता है, बट माइनस और प्लस में है तो क्या 0 हो जाएगा ना, तो 0 हो गया। तो यानी आपका ये क्या आ गया, p -m/l की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 0 आ गई। 0 आ गई मतलब क्या हो गया कि -m/l इज द 0 ऑफ x। सिंपल बात, इजी था ना। ये नहीं देखो कि क्या लिखा है, आप सिंपल x को लो, x की जो वैल्यू है वहां x को पुट कर दो और बस आपका सॉल्व कर दो आगे, एंड यू विल गेट योर आंसर। नाउ यू हैव दिस पार्ट, कुछ भी क्या करना है आपको। नाउ आपको px = ये दे रखा है, आपको वो -1/√3 और 2/√3 इसको चेक करना है। चलो करते हैं फटाफट। तो आपको पहला काम क्या करना है, -1/√3 इसको रखना है, तो p -1/√3, ठीक है, डाल दो इसको, वैल्यू क्या आएगा, = अब आपको x की जगह पे -1/√3, तो 3 इंटू -1/√3, ठीक है, इसका होल स्क्वायर -1। अब ध्यान दो कि यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, मतलब आपको उसको स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर मतलब आप जानते हो ना, किसी भी नंबर जो अगर हम किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं, मतलब हम उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी यहाँ -1/3 है, तो आपको क्या करना है, -1/√3 इंटू -1/√3 करना है। अब देखो ध्यान से, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, +1/√3 इंटू √3 करोगे तो क्या 3 आ जाएगा। बोलो, ये तो आप जानते हो ना, √3 इंटू √3 3 होता है, क्योंकि आपका स्क्वायर रूट है। आपको नहीं पता तो चलो बता देती हूँ, ये लिखा है, ठीक है। अब ध्यान दो कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट हटाने के लिए आपको दो का पेयर बनाना पड़ेगा। तो ये आपका पेयर बन गया 2 का, तो ये बाहर आ जाएगा, यूनिट 3, ठीक है, समझ में आ गया, तो अच्छी बात है। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि ये आपका इसके इक्वल हो गया 3 के स्क्वायर के, तो स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल होकर 3 बना देगा। क्लियर, चलो बढ़िया। तो मैं आपको बता दी कि ये कैसे आया, 1/3 आ गया। अब देखो 3 लिखा इनटू में, यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व करा था तो मेरा ये आया था 1/3, तो 1/3 रख दूंगी मैं, -1। अब अगेन देखो 3 लिखा है इनटू में 1/3 लिखा है, तो क्या कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। आपको मिलेगा 1 माइनस में 1, यानी कि क्या आ गया, 0 आ गया। तो अब आप ध्यान दो कि जब मैंने -1/√3 को अपने एक्सप्रेशन में रखा तो मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया 0। दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स कि -1/√3 इज द 0।
ऑफ पी एक्स, ठीक है, जो आपको पी एक्स यहाँ दे रखा है। अब हम इस 2/√3 के लिए भी चेक कर लेते हैं, इसको ऐसे हटा देती हूँ, ठीक है, मतलब आपको x की जगह पे 2/√3 पुट करना है, तो कर दो 3 × 2/√3 इसका होल स्क्वायर -1, ठीक। अब ध्यान दो 2 का स्क्वायर क्या होता है मैम 4, मैं आपको एक और बता देती हूँ, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो स्क्वायर है ना, यानी कि आपको इन दोनों का स्क्वायर करना है, ध्यान रखना, अगर इसमें स्क्वायर लगा है मतलब आपको इन दोनों नंबर्स का स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा, एक काम करो स्क्वायर से तो 2 का स्क्वायर अपॉन में √3 का स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दिया, ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस इसके अंदर ला के दोनों पे डिवाइड कर दिया, ये मेरे दोनों पे मेरा स्क्वायर जाएगा। अब देखो 3 × 2 का स्क्वायर मैम 4 होता है, ओके वेरी गुड, √3 का स्क्वायर मैं अभी निकाला कि मतलब 3 होता है, 3 आ गया -1। अब देखो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर, आपके पास क्या बचा 4, यहाँ से 4 माइनस का 1 बच गया, इसकी वैल्यू आ गई 3। लेकिन हमें तो भाई 0 चाहिए था, पर हमारा 0 तो आया ही नहीं, इसका मतलब दैट दिस इज नॉट द 0, सिंपल सी बात है, क्योंकि देखो अगर ये 0 आ जाता तब तो ये मेरा 0 बन जाता, बट यहाँ 0 तो आया ही नहीं, मतलब ये 0 नहीं है polynomial, but 2/√3 is not 0, ठीक है, आपका जो 2/√3 है ये 0 नहीं बन पाया। अब हम फटाफट से लास्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं। पी एक्स दे रखा है, बहुत आसान होगा, x की वैल्यू 1/2 दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल x की जगह पे 1/2 डाल देंगे, बस इतना ही करना है हमारा हमको। तो क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय, ध्यान रखो मल्टीप्लाई में है 1/2 प्लस में 1, ठीक है। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल मैम हो जाएगा, बचेगा 1 + 1, ये तो मैम 2 बन गया, क्या 2 0 है, 2 पे तो वैल्यू 0 की बात होती ही नहीं, यानी कि आपका जो p 1/2 है दिस इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर आपका जो 1/2 है इज नॉट द 0, ठीक है, सिंपल सी बात है, 1/2 0 नहीं बन पाया, एंड दैट्स इट। सो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 3। इन द नेक्स्ट वीडियो हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। इफ यू हैव एनी डाउट इन कमेंट डाउन बिलो एंड डू लेट मी नो। Thank you so much for watching. Do subscribe to Mathematics. I'll meet you in the next video. Till then, take care and keep learning.